गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग क्या कर रहे थे जेनिथ में? कहाँ तक पहुंच गए थे? एप्लीकेशन में आपने फर्स्ट वाला लिखा है। कौन सा? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गया था सारा। नहीं सर, खाली अपने 2 पॉइंट लिखवाए थे स्टार्टिंग के। वो एप्लीकेशन में अपने नॉन पोलर इज मोर ये करता है देन पोलर, और वो वाला पॉइंट लिखा है। नॉन पोलर इज मोर स्टेबल देन पोलर। Resonating structure which follow octet rule. मैंने इसका आपको शेयर किया है वो ना, ये क्या नाम है? हाँ अच्छा अच्छा, यस, ओके ओके ओके। थर्ड रूल है। हाँ, आगे हम लोग को एप्लीकेशन करना है। हम लोग एप्लीकेशन पे आएंगे, ठीक है बच्चों? पहला इस पॉइंट ये था कि नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Yes sir, वो लिख लिया। और सेकंड ये था Octet कि ऑक्टेट रूल जिसका ज्यादा होगा, ऑक्टेट रूल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ये भी लिख लिया था सर। हाँ यस सर। तो थर्ड पॉइंट ये करना है हम लोगों को, एक मास्क अपोजिट चार्जेस। ऑक्टेट रूल लिखा था ना, ऑक्टेट रूल हैविंग मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। opposite charges closer resonating structure are more stable than फोर्थ है light charges far resonating structure, far resonating structure are more stable than others। फिफ्थ पॉइंट है, if electronegative atom, EN का मतलब electronegative atom have negative charge and electropositive atom EP, EP का मतलब electropositive element, ठीक है? सर आप ये क्लोजर फादर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझा सकते हो वापस? तो सब अभी लिखते चलो, मैं बताऊंगा बाद में, पहले लिख लो उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। If electronegative atom have negative charge, electropositive atom have positive charge. पॉजिटिव चार्ज। Resonating structure are more stable than others. Six. If electronegative atom have positive charge and electropositive atom have
electropositive atom have negative charge. Resonating structure are more stable than others. ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं 5 और 6. अभी 6 दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन अभी नेक्स्ट पॉइंट से क्लियर हो जाएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ. लिखवाने का तरीका है वो हमारा. अभी आगे वाले पॉइंट से पता चलेगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है. ठीक है, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखे. यस सर. एक मिनट 7 पॉइंट. यस सर. If point 5 and 6 both follow octet rule, दोनों ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, then point 5 is dominated over 6. बराबर. If point 5 and 6 do not follow octet rule, octet rule, then point 5 is dominated over 6. तब भी क्या होगा? 6 is dominated over 5 ना. 5. अगर दोनों ऑक्टेट रूल को नहीं फॉलो करे तब भी 5 ज्यादा होगा. अगर दोनों फॉलो करे ऑक्टेट रूल को तब भी 5 ज्यादा डोमिनेटेड होगा. ठीक है. और अगर जो ऑक्टेट फॉलो, मान लो एक फॉलो करे ऑक्टेट रूल को, दूसरा ने फॉलो करे, तो ऑक्टेट रूल को प्रायोरिटी देंगे. वो तो पहले ही लिखवाया है कि ऑक्टेट रूल ज्यादा है. समझा ना? अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको सबको. अभी क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे सबको कि ये इसकी लॉजिक क्या है. पहले इतना तो क्या करो, आप लोग लिख लो. डन सर. अब देखो, इस पे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं. वाई एग्जाम्पल क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं. अरेंज द फॉलोइंग by decreasing order of stability. जैसे मान लो ये CH2 है, डबल बॉन्ड है, CHCl है, फिर CH2 माइनस चार्ज है, CH है, डबल बॉन्ड Cl है, प्लस चार्ज है, फिर CH2 प्लस चार्ज है, और क्या होगा, CH है, डबल बॉन्ड Cl माइनस चार्ज है. ऐसे दे दो. स्टेबिलिटी फाइंड करनी है. पहले तो पहला नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, फर्स्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं. सेकेंड और थर्ड में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. कैसे 8 इलेक्ट्रॉन है? काउंट करना है. 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड, 3 हो गए. 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, और 1 माइनस चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, 8. इसमें कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 2 6, 2 8. दोनों का ऑक्टेट पूरा है. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. प्लस चार्ज है ना, तो 0 6 इलेक्ट्रॉन. फ्लोरीन पे 8. इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है. 10 हाँ 10. एक्सपेंड कर लिया ऑक्टेट. तो अब जिसका ऑक्टेट पूरा है उसको प्रायोरिटी देंगे. फर्स्ट के बाद कौन सा आएगा? सेकंड. सेकंड के बाद कौन सा आएगा? थर्ड.
ऑक्टेट पहले देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो भी देखना हो। समझा कि नहीं समझा? बोलो बच्चे। पहले ऑक्टेट देखना है। ऑक्टेट क्या देखना है? ऑक्टेट। नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज। यस सर। जल्दी, हरी अप, मूव फास्ट। सर इधर क्लोरीन में लोन पेयर भी रहेंगे ना? हाँ तो तभी तो 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। दो ये हो गए, दो ये हो गए, दो ये हो गए, दो हो गए। लिखना थोड़े होता है उसको, कोई नहीं लिखता, लिखना नहीं है उसको। 6 + 4 10 हो गया ना। सर एक हाँ डाउट सर। था। सर कौन सी पॉइंट की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है कि ये सबसे सबकी पहले वही देखना है? ऑर्डर 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 जो ऑर्डर दिया सर है। जो ऑर्डर आपने लिखवाया है उसमें ही ना? हाँ 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 ये। ओके सर। जैसे HC डबल बॉन्ड OH है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं O- प्लस OH, फिर O- डबल बॉन्ड O प्लस H, फिर HCOOH, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है। 1 2 3 4 सोचो, बताओ आंसर। दूसरा तो ज्यादा ही होगा फर्स्ट। अरे पहले सोचो सोचो, इतना जल्दी जल्दी मत बोलो। क्या करो, जल्दी जल्दी मत बोलो, पहले सोचो क्वेश्चन पे और सबको सोचने दो। बच्चे क्या नाम है आपका, जो भी है, ट्राई करो कि क्वेश्चन क्या दिया है समझो पहले। जब से एक समझ जाओगे ना तो उसके बाद तो सब कर ही डालोगे। मैं जानता हूँ कि आप कर डालोगे, लेकिन पहले समझ के करना है ना। और पूरा ऑर्डर फाइंड कर लेना है, तब आंसर देना है। समझा कि नहीं समझा? यस सर। वन थ्री टू फोर है हाँ अब आंसर बताओ। हो सर। गया? 1324 सर 13 पहले तो 1 होगा, उसके नॉन बाद पोलरिस 3 3, 3 के बाद 2 2 और फिर 4। 2 और 4 यस सर। अब तुम लोग स्मार्ट हो गए हो। अब ये नॉन पोलर होगा तो पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इसमें Eight. कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन है। 6। 6 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 8 है इसमें। 8 इसमें भी 8 है। 8 इलेक्ट्रॉन। यस सर। ऑक्टेट पूरा है। इसमें देख कितना है? सर 8 8। इलेक्ट्रॉन। 8 और इसमें कितने हैं? 6। 6 अब देखो ऑक्टेट की सब पूरा है। थर्ड का तो 1 के बाद थर्ड हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रो दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 2 और 4 दोनों का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव होना चाहिए ना। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, सबसे ज्यादा यही स्टेबल होगा ना। हाँ सर। हाँ पांचवा पॉइंट, 5 पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव इज द 5 इज डोमिनेटेड ओवर 6। समझा कि नहीं समझा? हाँ यस। सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। दूसरा वाला ट्राई करो, दूसरा वाला, दूसरा वाला। सर एक मिनट सर। हाँ हाँ सर।
दूसरा वाला सॉल्व हुआ? हाँ सर हो गया नहीं 3 सर, 1 2 सर नहीं नहीं नहीं, सर रुक। 1 मिनट दो। सर 3 1 2 ये कौन सा होगा आंसर? सर 3 1 2 1 3 2 1 3 1 2 3 2 गलत है। तो कौन सा गलत था? दोनों गलत है। सर 1 2 3 1 2 3। देखो इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले 1 2 होगा। 1 में क्यों सबसे ज्यादा होगा? नाइट्रोजन पे प्लस है हाँ और सर। ये ऑक्सीजन पे प्लस है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो ज्यादा अनस्टेबल होगा ना। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा? नाइट्रोजन, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। बराबर? यस सर ओ समझा ना? हाँ सर यस सर नेक्स्ट देखो, खुद बताओ कि जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना कि नहीं? यस सर अब दिमाग लगाना है इसमें। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब दिमाग लगाना, देखते हैं कौन बनाता है। सर आप 2 मिनट दो प्लीज। अरे मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ, लेकिन तू बना तो पहले। हाँ सर हम बना देंगे। दिमाग लगाओ, आंसर दो। ठीक है, मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उसका एप्लीकेशन अब करा रहे हैं। अब तो एप्लीकेशन की ही बारी है। अब आपको बहुत दौड़ना है। दौड़ने का मतलब भागना है बहुत तेज। फटाफट कर लोगे आप। वन टू थ्री फोर फाइव। सर 3 और 5 सेम नहीं है अब तुम बताओ, मैं नहीं जानता, मैं क्यों सर बताऊंगा? रुको, सर रुको। आपके लिए मैंने दिया है क्वेश्चन, मैं क्यों बताऊं? जेनेट 23। बोलो।
सर 1 is greater than 2 or 2 equal 2 is equals 2 to equal to 4. 4. or greater than 3 is equal to 3 5. is equals to 5. 3 is equal to 5. पहले सबसे पहले कौन सा होगा? Sir, 1 first 1 क्योंकि no, नॉन to पोलर 4. greater than 2 equal to 4. 2 is equals to 4. पहले 2 इक्वल टू 4 होगा। हाँ, नहीं 2 equal to 5 हो रहा है, उसमें ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो हो रहा है। अरे हाँ नहीं फॉलो हो रहा है। 3 is equals गलत बता रहे हो तुम लोग। to 2 फिर 2 equal to 4। हाँ सर। पहले 3 इक्वल टू 5 आएगा। हाँ क्यों? सर। लॉजिक है इसमें भाई। इसमें हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसमें 6 6 इलेक्ट्रॉन है। 6। इसमें कितने हैं? 8। 8। इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8 और इसमें 8। वो तो सेम ही है ना। 5 और कौन सा थर्ड? यस और सेकंड और 6 भी क्या है? 4 6 नहीं 4। सेकंड एंड 4 सेकंड एंड 4 भी क्या है? सेम ही है ना। सेम। हाँ Yes, सर। sir. पहले ऑक्टेट को देखो। बराबर। क्यों गलत कर रहे हो? मत करो गलत। बोले नहीं सर, एक मिनट। तो आंसर आ जाना चाहिए अब। सर बोले हाँ बोलो सर। बोलो बोलो बोलो। सर 1 is equal to 5. 5 Sir greater than 4 greater is than equal 4 to 2. 2. Sir Yes 4 sir. is equal to 2, greater than 3 is हाँ 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 सर सर greater than यही 3. है। सर नाम इसमें को लाइक ऑपोजिट चार्जेस का रूल है ना। हाँ ये देखो इसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, सर सब में वैलेंसी फुलफिल हो रही है। फुल हाँ। इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी। पहले ऑक्टेट देख लेना। ऑक्टेट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 8। अब अपोजिट चार्ज जितना नजदीक होगा, ये नजदीक है ना, ऑर्थो पे है, ऑर्थो पे। Yes, sir. तो इसलिए मैंने 2 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 4 सेम ही है ना। उसके बाद 3 करा है। 3 सबसे कम क्यों? क्योंकि दूर है ना यार। बोलो बच्चों, समझा कि नहीं समझा? बोलो जल्दी। समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो समझा तो आगे बढ़ेंगे और क्या। हम लोग कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे नया। ये देखो n माइनस डबल बॉन्ड, नहीं ना 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 ना, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस कर दो भाई। फिर क्या कर दो? n डबल बॉन्ड प्लस माइनस कर दो। फिर क्या कर दो? n माइनस डबल बॉन्ड क्या कर दो? प्लस कर दो। फिर क्या कर दो? n डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5। ये कौन बनाएगा? आप। कौन बनाएगा? आप। सर बोलो। सर पहले वाले में इज इट 1 is equal to 5? अरे वेट मैं- फॉर अ मिनट। ओके ओके मैं नहीं बताऊंगा ऐसे। आप सॉल्व करो। 2 3 4। वैक्सीन लगवा रहे हो ना? हाँ सर Yes, रजिस्टर हो गया।
हाँ लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी बोल सकते हैं फर्स्ट का। हाँ सर। one is One सर equal वन to इक्वल टू 5 greater than 2 equal equal to 4 greater than 3. greater than so कुछ ऐसा ही होगा जो आप बता रहे हो, क्योंकि आप Yes, लोग sir. बहुत जल्दी समझ रहे हो हमारी वो बात। अपोजिट चार्जेस पास है तो ज्यादा स्टेबल होता हाँ 2 इक्वल टू 4 तो सेम ही होगा। Yes sir, greater than or 3. greater than 3. 3 में वो पैरा पोजीशन पे है तो अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसे काउंट कर लेना। यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 8। तो नॉन पोलर है पहला, है। पांचवा भी नॉन। पांचवा भी नॉन और दोनों सेम है। अब 2 और 4 भी सेम है, अपोजिट चार्ज क्लोजर है तो पहले देंगे। स्टेबल ज्यादा। यस सर समझ। yes sir. अब दूसरा क्वेश्चन बनाओ आप लोग। सर 1 मिनट। अच्छा बना रहे हो, कोई गड़बड़ नहीं बना रहे हो। अगर गड़बड़ बनाओगे तो हम बोल देंगे गड़बड़ है, अच्छा बनाओगे तो बोल देंगे अच्छा है। सर बोलो। सर हमारे और फ्लैगशिप के बीच में बेटर कौन सा है? सभी बच्चे अच्छे होते हैं, सारे, खाली पढ़ना होता है। जो पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं सभी अच्छे होते हैं। फ्लैक्सी भी अच्छा है, अभी अच्छे हो। ये सब फालतू बातें हैं, समझ रहे हो ना। हाँ अरे सर गोपाल को बहुत ज्यादा दुश्मनी है सर फ्लैगशिप से। नहीं, लर्निंग करना है, लर्निंग। अच्छा, लर्न करना है। 100% कोई परफेक्ट होता है दुनिया में? है परफेक्ट नहीं होते सर। तो ये कोरोना का इलाज 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले आ गया होता। साइंस है, लर्निंग है। अभी भी देख रहे हो, एक वेरिएंट आएगा, दूसरा वेरिएंट आएगा, इस पे ये लगेगा, उस पे वो लगेगा। रिसर्च चल रही है 24 आवर्स। पूरी दुनिया एक वायरस से हार गई है, देख रहे हो ना कि नहीं। साइंस। सर इसलिए अभी बोल रहे आंसर इसका। हाँ सर। पढ़ाई भी लर्निंग Yes, है। हाँ, बोलो 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 आंसर। सर 2 Sir, 2 greater is than greater 1 than equal to greater 4. than 1 equal to 1 equal to 4 4 greater than 3. than 2. सही है। 2 1 1 equal to 1 equal to 4 greater than 3. greater than 3. अब देखो इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन। ये सबसे कम होगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। यस सर, अभी लेकिन O पे इसमें प्लस चार्ज है, इसमें N पे प्लस चार्ज है, तो सबसे पहले 2 हो जाएगा। यस सर। और 1 और 3 तो सेम ही है ना। हाँ सर। 1 और 4. 1 और 4 सर। 1 और 4. 1 4 सेम है। समझा कि नहीं समझा? समझा Yes sir. तो अगर आप बोलो तो मैं नेक्स्ट पेज दूं। sir. Yes. यस जैसे ये देखो, मान लो मैंने ये दे दिया, ये दे दिया, बोलो। वन ग्रेटर Sir, देन। नहीं 2 2 greater than Sir, 2 greater than 1. ऑक्टेट हो ही नहीं रहा है. हाँ सर। पहला कौन सा होगा? 1 So 2 ग्रेटर is देन greater than 1. सर 2 greater than 1. सर कैसे? सर ऑक्टेट नहीं हो रहा ना कार्बन का 1. सर और सिमिलरली दूसरे वाले में भी 2 greater than 1. हाँ sir, yes. हाँ sir. हाँ वो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो इधर भी। सर 2 greater than 1 वापस Sir. इधर भी। Yes sir. सर ना ना, इसमें हाँ सर, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नाइट्रोजन। ऊपर पॉजिटिव
अब बोले वन ग्रेटर देन सब 1 greater than 3 equal to 4 4 greater than 2 greater than equal to 5 5 equal to 2 2.5 हाँ सर सबको पहले करने दो, सबका गलत है, फिर सोचो। इतना जल्दी आंसर देने का मतलब गलत है, क्यों? नहीं सर, समझ सर में आ गया ना करेक्ट तो लग रहा है सर नहीं करेक्ट सर है, गलत समझ में आ गया सर, इसके लिए अच्छा पता बोलो। गोपाल, किस सेंटर से हो आप? अंधेरी के हो? दादर सर अच्छा दादर से हो तुम, इसीलिए एनर्जी तुम्हारी ज्यादा है ना? क्या सर कुछ नहीं, एनर्जी ज्यादा है आपकी, एक्टिव हो। क्यों? दादर में किस स्कूल से पढ़े हो? 10th? सर मैं दादर में नहीं रहता हूँ, मैं पवई में रहता हूँ। और दादर सेंटर पे एडमिशन लिया है ना? हाँ सर, क्योंकि मेरे नाना उधर रहते हैं तो फिर मैं उनके साथ अब रह लूंगा। स्कूलिंग कहाँ की? स्कूल। सर हीरानंदानी फाउंडेशन। अच्छा, पवई। तब तो तुम पवई, IIT पवई देख चुके हो, अब क्या चाहिए, है ना? हाँ सर। जाना ही है ना? हाँ सर। सबसे पहले 1 होगा, उसके बाद क्या होगा 3 इसमें? equal to 4 3 3 equal to equal to 4 4 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना? यस हाँ सर। और ये सबका 3 और 4 तो सेम ही है ना? यस सर, यस सर तो 3 इक्वल टू 4, उसके बाद 2 equal to 5 2 equal to 5 to 5 यही तो सही सही यही सर बोला था यही सर सर हम यही लोग ने। बोला सर हम कब से मैं बोले। जान रहा हूँ कि आप यही बोले थे, मैं और लोगों का देखना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं ना, एक ही को थोड़े पढ़ाना है, सबको घर में आना कोई चाहिए। बोलता नहीं इतना। अब हाँ तुम ही सर, लोग, तुम ही इतना बोल देते हो तो वो क्या करें नहीं बेचारे? सर अच्छा आप, सर ठीक है सर, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी लोगों हाँ को सर, देखते हैं सर कितने लोग बोलते हैं। वो भी है बच्चे, वो भी समझ रहे हैं स्मार्टली, वो भी, तो इसलिए सबको थोड़ा सा आप ये एनर्जी कम रखिए, राइट? सबको मौका दीजिए, सारे बच्चे हैं, सब लोग अच्छा सोच रहे हैं। अब देखो मैं जान रहा हूँ, मैं बहुत स्मार्ट टीचर हूँ, अभी आप इसका आंसर क्या बोलोगे? 100% गलत बताओगे, मैं जानता हाँ हूँ। सर। सर वही आ रहा है जवाब सर अभी पता चल गया कि वो आंसर नहीं होगा। जो बोलोगे वो गलत है आप। अब आप क्या बोलोगे मैं जान रहा हूँ। नहीं सर 2 equal हाँ to सर, हमें भी पता है वो कि हम लोग क्या गलत है। बोलेंगे। अब आपकी एनर्जी को मैंने क्या किया? चैनलाइज कर रहा हूँ, सर चैनलाइज। आप रैंडम बच्चों को पूछो सर, मजा अच्छा तू ही बता, तू ही बता। आए। सर मैं सर अभी फूल मजा वाला आएगा। मार्क्स रैंडम में तुम ही आ गए नंबर 1, बोलो। ये अच्छा किया सर, ये मजा है। देखो, ध्रुविल। 1 इज, सर 1 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 3, वो नहीं होगा, हाँ नहीं सर सब होगा सोच रहे थे अच्छा आप शांत हो सर। जाओ, शांत। नहीं नहीं, तुम क्या होगा वो बताओ। अब चुप रहो, सारे लोग चुप रहो, तो ध्रुविल को मेरे से पूछ, ध्रुविल से पूछ, बात करने दो। ध्रुविल, किस सेंटर से है? थाने से? सर बोरी वाली। अच्छा बोल जल्दी। सर मतलब लग तो 1 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 3 रहा है, बट देखो आपने ध्रुविल का आंसर है 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3, ये लेकिन तो नहीं है ध्रुविल को सर, ये सर मिलता है पक्का नहीं हो, -5। हाँ सर, क्योंकि -5। आपने वो हिंट दे दिया सर, मैंने आंसर मैंने बोला कि मैं सोच रहा था, बट ये गलत है सर। अभी क्या होगा अब सर? एक देखो ही सर, सुनो, मैं सर जितना और एक बोल, 1 मिनट दो, और सर एक मिनट। 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2। वो 3 equal है। राइट? गलत है, गलत। 2 और 3, देखो सुनो, इसमें एक अरे रूल हाँ, आता है, उसको बोलते हैं प्राइस रूल। कौन सा रूल? प्राइस रूल। नेक्स्ट पॉइंट है उसी में, आगे। मोर विल बी बेंजोनाइड रिंग in resonating structure
तो वो एप्लीकेशन का पॉइंट more, कंटिन्यू कर दे। हाँ, more will be stability. यही प्राइस रूल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, two or more separated bentonite ring is more stable than fused bentonite ring. More will be separation in bentonite ring stability. लिख लो तो बताते हैं सारा पॉइंट, बोले Yes, sir. सब लोग लिख लो तो मैं नेक्स्ट दे देता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ इसको। Compound having equivalent resonating structure equivalent resonating structure, RS का मतलब resonating structure, are more stable than non-equivalent resonating structure. तो ये भी प्रायोरिटी ऑर्डर में याद रखना है। नहीं, इसमें प्रायोरिटी नहीं है कुछ। Continuous conjugated compound is more stable than cross conjugated compound. If conjugation is same, अगर conjugation क्या होगा, सेम होगा सर आप एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हो ना, conjugation is same। और इसके बाद एक और पॉइंट होगा, एरोमेटिक मॉलिक्यूल, एरोमेटिक कंपाउंड
is more stable than non-aromatic compound. Than anti-aromatic compound. ये स्टेबिलिटी का एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का क्या होता है, ऑर्डर होता है। अब इसको देख लो, उसके बाद नेक्स्ट पेज को देख लो, ये वाला पेज लिख लो। कौन सा रूल, प्राइस रूल, इसको भी देख लो और लिख लो तो बोलो। एन ए नॉन एरोमेटिक और ए ए सर आज की क्लास के बाद हम एक्सरसाइज 2, 3, 4 कर सकते हैं। स्टार्ट कर सकते हो, शूट तो कर ही सकते हो, अच्छा सर 3 और 4। भी कर सकते हो, और अगली क्लास के बाद 4 कर लेना। ओके सर। नेक्स्ट पेज में लिख लिया ये। Yes, sir. अब इसमें रूल जो था ना, ये प्राइस रूल से ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसका आंसर होगा 1, 1 is greater than 2. 1 greater than 2 2 equal. इक्वल 3 होगा। ये देखो, ये बेंजीन है ना, Yes, sir. दोनों बेंजीन। बेंजोनाइड का मतलब बेंजीन। ये देखो डबल बॉन्ड कॉमन हो गया है, इधर भी दोनों बेंजीन। हो गए। और इसमें कितने हैं, एक ही है ना, एक ही बेंजीन है। इसमें भी एक, इसलिए 1 का ज्यादा होगा, 2 और 3 का सेम होगा, बराबर। Yes, sir. Why what price rule? सर एक रूल समझ नहीं आया सर, वो वाला इक्विवेलेंट ये रेजोनेटिंग देखो, स्ट्रक्चर। ये जरा ध्यान सुनो, ये देखो। अब मान लो मैं 2 कहीं सेपरेटेड बेंजोनाइड ले रहे हैं, बेंजोनाइड, बेंजोनाइड का मतलब बेंजीन रिंग। बेंजोनाइड का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग। और फ्यूज ले रहे हैं, तो सेपरेटेड का ज्यादा होता है, सेपरेटेड का ज्यादा होता Yes, sir. इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि ये जो एक सेपरेटेड है ना, इससे 2 कैकुले स्ट्रक्चर बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ से भी 2 बेंजोनाइड बनेंगे, इधर से भी 2 बेंजोनाइड बनेंगे, ये कैकुले। कैकुले समझ रहे हो ना? है। हाँ 80% कैरेक्टरिस्टिक होगा। 80% प्रॉपर्टी बताता है बेंजीन का। तो इससे भी 2 बेंजोनाइड रिंग बन जाएगा, और इससे भी कितना बनेगा, 2 बेंजोनाइड। तो 1 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, 2 से, बराबर। Yes, sir. उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी का मतलब रेजोनेंस एनर्जी, वो कैलकुलेटेड है, राइट। सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला पॉइंट नहीं समझ आया। ये लिख लिया। यस सर। हाँ देखो, ये 2 सेपरेटेड बेंजोनाइड रिंग है, और यहाँ पे भी 2 सेपरेटेड बेंजोनाइड रिंग है, लेकिन इसमें सेपरेशन ज्यादा है, 2 is तो greater than स्टेबिलिटी 1. किसकी ज्यादा 2 greater होगी, than 2 1. 2 greater than 1. अब देखो, ये कॉन्जुगेशन है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन सेम है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं, Cross. कंटिन्यूअस। सर इधर पूरा सिस्टम एक राइट। कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, और इसको क्या बोलेंगे, Cross. क्रॉस कॉन्जुगेटेड। क्रॉस कॉन्जुगेटेड कंपाउंड।
अभी ये 1 है और ये 2 है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? 1 किससे? 2 से, बराबर। Yes, sir. यस सर। तो पूरे सिस्टम में रेजोनेंस चला, पूरा सिस्टम स्टेबल हो रहा है इसलिए ना। और हाँ इसके मतलब सब में रेजोनेंस होगा ही। जैसे ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, क्रॉस कैसे है? ये यहाँ पे क्रॉस हुआ, ये यहाँ पे हुआ, डबल बॉन्ड हो, डायरेक्ट नहीं है, और ये कंटिन्यूअस हो गया। जान रहे हो कैसे? डबल सिंगल डबल बॉन्ड हो, देख रहे हो ना ये। Yes, sir. Yes, sir. 1 और 2 में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? 2। 2. टू सर। इधर एक सिस्टम बन रहा है, उधर हाँ वहाँ दो सिस्टम बन रहा है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब वो हमारे लिखने के ऊपर है, और इसको मैं ऐसे दे सकता हूँ। ये Two. सर टू कंटिन्यूटी ग्रेटर है। Two greater than 1. यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। बीच में सिंगल बॉन्ड सी आ जाता है सर। नीचे भी ऐसे कर सकते हैं। बराबर Yes, sir. बच्चों, समझा ना? हाँ सर समझा। नेक्स्ट पेज दें। यस सर। Yes, sir. यस लिख लो, बहुत लोग लिख रहे हैं। प्रीवियस पेज बना हाँ देखो लिख। बोले सर नेक्स्ट स्लाइड पे एक डाउट था सर। इधर नीचे वाले एग्जाम्पल में सर, सेकंड वाले में सर 2 सिस्टम बनेंगे ना सर? हाँ भाई, एक सिस्टम, ये कंटिन्यूटी है ना, 2 सिस्टम कहाँ हो गए? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल। अच्छा ओके सर, समझ आ गया। वो फर्स्ट में डबल सिंगल एक नहीं बन रहा। हाँ हाँ। जैसे मान लो ये दे दें, आप ही बता दो, हमको नहीं आ रहा है। सर 2 greater than 1. Greater than Greater than 1. 1. क्रॉस एंड कंटिन्यू। ये क्रॉस। सही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आ जा रहा है आपको यहाँ से? राइट, आप लोग एक्सप्लेनेशन समझ गए, बहुत अच्छी बात है। Sir 2 greater than 2 1. greater than 1. बोले Yes, Yes. sir. ये देखना, HCOO माइनस Na प्लस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? HC डबल बॉन्ड O माइनस।
प्लस माइनस का सॉल्ट, इसको बोलते हैं क्या? सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम का फॉर्मिक एसिड। एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मेट भी बोलते हैं। अब देखो इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बनेगा। ये दोनों क्या है? सेम है ना? यस सर बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब इन दोनों में ये फर्स्ट है सेकेंड है, दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी? इक्वल है बोलो। सर, इक्वल है। इक्वल है। ये ए है और दूसरा कंपाउंड लिख रहे हैं बी। बी कंपाउंड ये लिख लिया है HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। दोनों अलग अलग कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर होगा डबल बॉन्ड OH। इसमें भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होगा? डी लोकलाइज होगा। अब इसमें 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 1 अब ये इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है? जल्दी बोलो। सर नॉन इक्वल नॉन इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो नॉन पोलर है इसलिए 1 ग्रेटर देन। अब लेकिन मैंने ये लिखवाया है कि अगर डिफरेंट कंपाउंड्स हो और एक बना रहा है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दूसरा क्या बना रहा है? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ए और बी में स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी और ए और बी में, तो कौन सा ज्यादा होगा स्टेबिलिटी? ए इक्विवेलेंट ज्यादा है, वन ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन, समझा ना? यस सर। यस सर क्योंकि वो डिफरेंट कंपाउंड है। यही मैंने आपको क्या किया है? लिखवाया है। तो आप हमारे समझ से समझ भी गए होंगे कि मैंने क्या लिखवाया है ना? सर एक डाउट था बोलो। सर, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट को चेक करने में सर क्या क्या चेक करना पड़ता है? कुछ नहीं, इक्विवेलेंट का मतलब सेम, जैसे तुम और तुम्हारा क्लोन इक्विवेलेंट हो गया। हाँ सर। तुम हो अनीस है, दोनों अलग अलग हो ना, नॉन इक्विवेलेंट है। यस सर, ओके। वो बॉन्ड में केमिकल बॉन्डिंग में बोला था बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हो। बॉन्ड, अरे चुप रहे, बॉन्ड ऑर्डर का कोई रिलेशन नहीं है केमिकल बॉन्डिंग से। इक्विवेलेंट का मतलब सेम, नॉन इक्विवेलेंट का मतलब डिफरेंट। सो हाँ, सर ये इक्विवेलेंट में ये Na+ का पोजीशन शिफ्ट क्यों होता है? क्यों? प्लस का जो सॉल्ट बनता है माइनस से, तो क्या होगा? माइनस प्लस एक ही साथ रहेंगे ना। हाँ सर। ओ अच्छा ठीक है सर। सर तो फिर मतलब वो आयनिक आयनिक बॉन्ड पड़े हो ना, प्लस का माइनस से सॉल्ट हाँ बनता है। सर हाँ सर। जहाँ पे माइनस होगा वहाँ प्लस होगा। सर तो जब बॉन्ड डीलोकलाइज होगा तो Na+ आयन भी मूव करेगा ना जहाँ पे नेगेटिव है। Na प्लस तो वही है ना, प्लस और माइनस। जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ प्लस हो गया। सही का बी बी एक्सप्लेन कर सकते हो वापस? क्या 1 भी? ग्रेटर देन 2 कैसे? मतलब अभी भी थोड़ा पहले का कंफ्यूजन है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, दूसरे का नॉन इक्विवेलेंट बना। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होती है।
इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे? नॉन इक्विवेलेंट सर। नॉन इक्विवेलेंट बराबर। स्टेबिलिटी का Yes, मतलब sir. रेजोनेंस एनर्जी और कुछ नहीं। जैसे COOH दे दिया और फिर CH3COO K प्लस दे दिया, बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सर फर्स्ट वाला। वन। सर वन ज्यादा First स्टेबल one. होगा टू से। टू ज्यादा स्टेबल होगा ज्यादा वन से। होगा। 2 कैसे ज्यादा? अभी वो अभी से अभी एग्जांपल है Na के टू बदले का इक्विवेलेंट बता सर इसलिए ना। हाँ और क्या, यही तो अभी वाला एग्जांपल है और कुछ नहीं है, अभी वाला है। अरे हाँ सर, सॉरी सर। अभी वाला एग्जांपल तो है, मैंने ऐसे दे दिया K प्लस, इसका इक्विवेलेंट बनेगा ना। हाँ हाँ सर, सर, ऊपर ऊपर। नेगेटिव तब चार्ज। तब क्यों गलती कर रहे हो? सॉरी सर। हाँ और इसके क्या क्या बनेगा, इक्विवेलेंट या अनइक्विवेलेंट? नॉन इक्विवेलेंट। नॉन नॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। अनइक्विवेलेंट। अनइक्विवेलेंट सही है ना? Yes, यस। yes. समझा? बच्चों बोलो 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 उधर से। हाँ Yes, सर sir. समझा। यस सर। नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो मैंने आपको सिखा दिया है ना पहले। हाँ सर हो गया। हाँ सर। Yes. तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी हम लोग फ्राइज रूल अप्लाई कर सकते हैं और स्टेबिलिटी बता सकते हैं, ठीक है? यस सर। डन, तो नेक्स्ट पेज। यस सर डन। इसमें सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए ना जो बाद में लिखवाए थे हाँ बच्चों। सर। यस सर। अब देखो, एक होता है एरोमेटिक, नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाएगा। एरोमेटिक मॉलिक्यूल, इसको हम लोग ए से लिखते हैं। दूसरा क्या होता है? एंटी एरोमेटिक, नॉन ए। और एक और होता है नॉन एरोमेटिक, Na। तो मैंने आपको ये लिखवा दिया है कि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होगा देन नॉन एरोमेटिक देन एंटी एंटी एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक होता क्या है? एरोमेटिक होता क्या है? एरोमेटिक में 3 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मतलब साइक्लिक होना चाहिए मॉलिक्यूल को। वो अपने 3 पॉइंट बता ह्यूकेल रूल को फॉलो करना चाहिए। हाँ सुनो सर। सुनो सुनो हाँ। ध्यान, अब सुनो, आप मत बोलो, सुनो। एरोमेटिक की हिस्ट्री बहुत है। रिसर्च जब होता है ना किसी चीज पे तो बहुत धीरे धीरे रिसर्च होता है।
राइट, जैसे स्टीम इंजन कैसे डिराइव हुआ जान ही रहे हो, राइट। तो एरोमेटिक का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, शुरू शुरू में एरोमा आना चाहिए, वो एरोमेटिक है कि जिस कंपाउंड में एरोमा आ जाए तो एरोमेटिक है। बर्न विद सूटी फ्लेम हो तो एरोमेटिक है। किसी ने वो सपना देखा, सपने में स्नेक्स देखा, वहां से एक का हेड और टेल डिलोकलाइज हुए तो एरोमेटिक बोल दिया। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ गई, बहुत सारे हैं। आजकल लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से प्रूव कर देते हैं। तो दुनिया भर के कॉन्सेप्ट हैं एरोमेटिक के, लेकिन एरोमेटिसिटी जो बतानी है, एरोमेटिसिटी, राइट, वो 3 पॉइंट्स पे बताएंगे, इन 3 पॉइंट्स पे। कोई एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे नहीं, थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है तो वैसे हमको बताना है, थ्योरेटिकली बताना है। अब मान लो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया तो एनएमआर थोड़े लेके जाएंगे घर से और एरोमेटिसिटी फाइंड करेंगे, नहीं, थ्योरेटिकल अप्रोच देंगे। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, साइक्लिक मॉलिक्यूल, मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक वाले भी एरोमेटिक होते हैं, राइट। मोनोसाइक्लिक या साइक्लिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल साइक्लिक देखो, ये हटा दो। और कंप्लीट साइकिल जो होनी चाहिए प्लेनर होनी चाहिए। प्लेनर होना चाहिए। नॉर्मली हम ऐसे ही बता सकते हैं, नॉर्मली सारे एटम पे sp2 हाइब्रिडेशन हो, राइट, ऐसे भी बता सकते हैं। कंप्लीट साइकिल जो होनी चाहिए, कंप्लीट साइकिल is conjugated, should be conjugated, and show क्या रेजोनेंस। और कंप्लीट साइकिल हाकेल रूल को फॉलो करना चाहिए, मतलब 4n + 2 पाई, राइट बच्चों, लिख लिया। सर रिंग और साइकिल एक सेम मिनट। होती है, क्या? रिंग और साइकिल सेम ही ठीक हाँ हाँ वही। ढंग से। डन। यस यस Yes, sir, done. सर एक डाउट था एंटी एरो, हाँ बोलो। सर, उससे आपने वो प्लानर क्यों लिखा था वहाँ पे, मतलब प्लेनर साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल? प्लेनर लिखा, अच्छा, मतलब प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट प्लेन में होनी चाहिए। एंटी एरोमेटिक कंप्लीट प्लेनरिटी होगी तभी तो डिलोकलाइजेशन होगा, को प्लेनरिटी होनी चाहिए ना। एंटी एरोमेटिक ए
फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सेम है, थर्ड पॉइंट होना चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, where n is equal to 1 2 3 4 etc। वहाँ n is equal to क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4n+2 नहीं, यहाँ पे n is equal to 0 1 2 3 4, whole number. राइट। और वहाँ पे क्या होना, वहाँ पे क्या होना चाहिए, सर 1 2 3 4 1 2 3 नेचुरल नंबर। क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं पड़ रहा। सर नेचुरल नंबर 1 2 3 1 2 3 4 etc। अच्छा हाँ, पहले इसको लिख लो तो मैं उधर बताता हूँ। सर जो हम लोग ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं ये डीलोकलाइजेशन के बाद है ना, रेजोनेंस वाले भी? डीलोकलाइजेशन वाले इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी एरोमेटिक है। और जो नॉन एरोमेटिक जो होता है ना, नॉन एरोमेटिक, जो दोनों में से कोई भी नहीं हो, सर 0। तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। जो एरोमेटिक नहीं हो, जो एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। समझा? यस सर। नेक्स्ट पेज है। यस सर दे दो। सर जो आपने प्लानर लिखा था वो सी एटम्स के लिए था ना? और क्या, कोप्लेनरिटी होगी तभी रेजोनेंस होगा ना। कोई भी एटम आ जाए और रिंग में ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, हाँ मतलब सर वही जो रिंग में है। रिंग के अंदर की बात कर रहे हैं, रिंग के बाहर क्या है, क्या मतलब। नहीं। हाँ सर। डन सर। डन। जैसे देखो, ये बेंजीन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल पाई पाई कॉन्जुगेशन है ना। यस सर। और एरोमेटिक इसमें क्या, कंपाउंड। कार्बन कौन सा है, sp2 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 sp2। Yes. ऑल कार्बन एटम और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, पाई पाई कॉन्जुगेशन। कितने कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन है, सर 6। 6 एरोमेटिक कंपाउंड। 4n plus एरोमेटिक है। अब ये पूरा एक मिनट, पहला फर्स्ट पॉइंट को फॉलो कर रहा है, सेकंड पॉइंट को फॉलो कर रहा है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, हम क्या रखेंगे, 1. n is equal to 1। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की कोई वैल्यू रखो यहाँ पे, अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना। यस सर। यस सर। ये वाला मैच हो गया ना, इसका मतलब हकेल रूल को फॉलो कर रहा है, मैच नहीं हो तो फॉलो नहीं कर रहा है। अब जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, कॉन्जुगेशन है, सब पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यस सर। कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और ये फर्स्ट पॉइंट फॉलो कर रहा है, सेकंड पॉइंट फॉलो कर रहा है, थर्ड पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4 है। इलेक्ट्रॉन्स है बस। यस सर। और ये किसको फॉलो कर रहा है, एंटी 4 एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। इलेक्ट्रॉन। n is equal to 1। तो 4 × 1 = 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया ना, ये मैच हो गया। ये क्या है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। और ये क्या है,
Aromatic. Aromatic. अगर मान लो मैंने ऐसे दे दिया और पूछ दिया ये क्या है, कॉन्जुगेटेड है, यस सर, प्लेनर में। पूरे सिस्टम में, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है या नहीं है? नहीं है। नो सर। नहीं है नहीं, पूरे सिस्टम में नहीं। क्यों? क्योंकि ये sp3 है ना, हाँ Yes, sir. ये नॉन प्लेनर हो गया, का पूरी रिंग प्लेन में नहीं है। Yes. तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। समझा कि नहीं समझा? समझा। Yes, sir. बोले अच्छा, यस Yes, sir. जैसे फटाफट बोले ना, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. पहले बताते चलो, ये सब सब एग्जाम्पल पहला है। सर इसमें सब पहला second वाला फर्स्ट नहीं है कॉन्जुगेशन। नॉन एरोमेटिक। ये सर aromatic. Aromatic. एरोमेटिक है। ये सर ये एरोमेटिक। Aromatic. एरोमेटिक ही है सर। अरे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है Anti ना? aromatic. अच्छा, हाँ एंटी एरो। ये ये non है। नॉन है सर। नॉन। Non है। एरोमेटिक है ना कॉन्जुगेट। अरे साइक्लिक aromatic. सर वो OH है कि CH? OH, OH। अच्छा लगा सर, वो CH था। CH सारी हाँ sir, yes. रिंग के बाहर हो उसे क्या मतलब, रिंग के अंदर मालूम होना चाहिए ना। यस सर। रिंग के अंदर देखना है, रिंग के बाहर क्या है उसे क्या मतलब। अगर हो गया हो तो बोलो, आगे बताएं। हो गया सर।
फटाफट तुम लोग अपना कैलकुलेट करते रहो, मैं बता रहा हूँ, आंसर भी बता रहा हूँ आपको। आंसर दें? हाँ सर। यस सर। सॉल्व कर लो तो मैं आंसर देता हूँ। ये एरोमेटिक नो नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक ए एंटी एरोमेटिक नो एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एंटी नॉन एरोमेटिक एंटी 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 एरोमेटिक एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन नहीं, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक अरे नॉन एरो सर, ये भी नॉन होगा। नॉन नॉन होगा सर नॉन, नॉन ये होगा 6 इलेक्ट्रॉन है एरोमेटिक। कर रहे हैं सर। ये क्या है नेक्स्ट वाला? सर एक मिनट, सर एक मिनट, सर ये एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक हाँ सर नेक्स्ट वाला नॉन। नॉन नॉन एरोमेटिक उसमें पूरे रिंग में नहीं है। और हाँ, उसके सर। बाद भी पर नॉन। उसके बाद भी नॉन। नॉन है, उसके बाद भी उसके नॉन बाद है। भी नॉन लास्ट इसके वाला नहीं सर, लास्ट वाला उसके एरोमेटिक लास्ट वाला एरोमेटिक। लास्ट वाला एरोमेटिक बाद ये लास्ट नहीं, एक non-aromatic सेकंड, लाइन उसमें लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो हो जाएगा ना। अरे हाँ ये नॉन एरोमेटिक है, इसके बीच में रेजोनेंस नहीं होगा ना, 5 बॉन्ड हो जाएगा। 4 बॉन्ड है तो 5 बॉन्ड नहीं हो सकता ना, नॉन एरोमेटिक है, इस कंप्लीट रेजोनेंस नहीं होगा इसमें। सबका गलत सारा। ये देखो, ये इसके बीच में रेजोनेंस नहीं होगा। इस पे लोन पेयर है ना, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हाँ सर, लोन पे रेजोनेंस। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है एरोमेटिक। सर आप वो वाला वापस समझा सकते हो सर, थर्ड रो में थर्ड वाला। ये डीलोकलाइज नहीं होगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना नाइट्रोजन पे। सो नाइट्रोजन के हाँ सब सर, अगर हाँ, हम तो split 10 करें इलेक्ट्रॉन डबल होंगे बॉन्ड ना। को तो वो 5 हो जाएगा। यहाँ पे रेजोनेंस होगा ही नहीं, तो कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस नहीं हो रहा तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक नहीं एरोमेटिक। होगा, एंटी नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक होगा नहीं, नॉन एरोमेटिक। बराबर। यस सर यस सर। नेक्स्ट पेज है। यस सर यस सर। स्टॉप शेयर, वेट। नेक्स्ट क्लास में करना अब 20 पेज हो गए क्या? हाँ, हाँ सर तो नेक्स्ट क्लास करना तो भी चलेगा नेक्स्ट क्लास में करें। नेक्स्ट क्लास करते हाँ हैं। सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ यस सर, हाँ हाँ सर। नेक्स्ट सर, हाँ क्लास सर, हाँ सर, हाँ सर। होमवर्क। हाँ सर होमवर्क एक्सरसाइज 2, 3 करो। ठीक ओके है सर, सर। कर ले ओके कर ले। सर।
Okay, बाय sir. सर, थैंक यू सर। बाय सर, सर थैंक आप यू। पीडीएफ अभी भेज सकते हो। हाँ सर, हाँ, भेज पीडीएफ भेज देना हाँ अभी। सर पीडीएफ भेज भेज देता दिया। हूँ। थैंक यू सर, बाय ओके। सर। Sir, हाँ, sir, in this, that last page, can you? just a minute, wait. हाँ, tell. Sir, in this one, the second row, the third compound, I didn't get. Second row, third compound. This one, na? Yes, sir. Look here. Double bond, single bond, minus charge. Conjugation, na? There is not complete conjugation. This one is sp3 hybridized. Okay. Okay, sir, yes. And sir, and one more doubt. Sir, in the rule, you had written that for the opposite charges, when they're resonating structures are more stable, but if they're close, they will repel, so it will become unstable, no, sir? Now, opposite charge, closure resonating structure are more stable. And like charges for resonating, opposite charge, closure resonating structure are more stable. And like charges for resonating structure are more stable. Sir, can you please explain the reason for? Oh, by resonance energy, this one energy, your energy is different, my energy is different. Okay. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Any doubt? Then ask me. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो. सर होमवर्क के लिए क्या एक्सरसाइज 1 2 3 करो. ओके सर। HW को मतलब होमवर्क समझा? हाँ सर, बाय सर। ओके.